अभी एट प्रेजेंट तू आशिकी है से जो अर्जुन का कैरेक्टर है उसको सब हेट कर रहे हैं तो वो आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने शिफ्ट किया और आपके कैरेक्टर में इतने सारे शेड्स हैं, तो मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा वो कैरेक्टर। और मुझे लगता है कि जितने भी मैंने कमेंट्स पढ़े सबका यही कहना है कि जो अर्जुन का कैरेक्टर है उसमें बहुत मतलब पावर दिख रही है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। वो हेट कर रहे हैं बट वो तारीफ भी करना चाहते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स पढ़ के, और कैसा फील हो रहा है अर्जुन की तारीफ? मेरे लिए बड़ा ये पार्ट थोड़ा सा नया है बीइंग ऑन द हेटिंग साइड। ओके बट आई रिमेंबर टेलिंग दिस ड्यूरिंग आई वाज शूटिंग। मैंने कहा मुझे पता है व्हाट आई एम डूइंग एंड एक चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ कि काम में थोड़ी मक्कारी मत करो, या तो करो या मत करो। बिल्कुल। और फिर फर्स्ट टाइम मेरा था विलन प्ले करना है, तो मैं कहा चलो ठीक है दिखाते हैं एक अच्छा सा विलन, एक अच्छा सा जो भी मैं दिखा सकता था उस वक्त में, उस मोमेंट में मैंने वो दिखाने का ट्राई किया। और फिर अब जब कैरेक्टर खुल रहा है, जब मुझे पहले कमेंट्स आते थे कि कितना अच्छा है ये अर्जुन, यही हस्बैंड मटेरियल होना चाहिए, सच अ ग्रीन फ्लैग। मैंने कहा ग्रीन फ्लैग, वेट फॉर 2 more episodes तो मेरे रिएक्शन शुरू से यही थे। और अगर मैं पूछूं तो अमन नूर से कितना रिलेट कर पाती है रियल लाइफ में? यार नूर में अमन ही है, मतलब जो कैरेक्टर लिखा जाता है, बनाया जाता है, उसके अंदर हम अपने किरदार को, अपने चीज़ों को डालते हैं और उसको अपना बना लेते हैं। तो आई फील लाइक मैंने पूरी अमन डाली है नूर में। सो आप जो नूर देख रहे हैं वो अमन ही है तो मतलब आप पूरा रिलेट कर रहे हो। तो अब मैं इस पे आना चाहूँगी कि जो आपका ये कैरेक्टर था, तो कहीं ना कहीं सरगुन मैम ने ये आपको देखकर ही किया था, या आपने प्रॉपर ऑडिशन दिया इसके लिए? नहीं, मैंने इसके लिए ऑडिशन नहीं दिया ये था। मतलब आपको देख के लिखा गया है काइंड ऑफ कि सोचा गया है? आई डोंट नो दैट। मैंने बादल के लिए ऑडिशन दिया था एंड वो शो हमने साथ में किया था। तो आफ्टर दैट मैं बॉम्बे चली गई थी, शो ख़त्म हो गया था एंड इन लोगों ने इसका पोस्टर रिलीज़ कर दिया था, क्योंकि ड्रीमियाता ड्रामा को ये लॉन्च कर रहे थे। तो ये 5 शोज़ को एक साथ इन्होंने पोस्टर्स लॉन्च किए थे एंड उसके अंदर लड़की लॉन्च नहीं हुई थी, लड़की रिवील नहीं की थी बेसिकली। सो सबका ये क्वेश्चन था कौन होने वाली लड़की, कौन होने वाली है। तो रैंडमली मैं बॉम्बे में हूँ और मुझे कॉल आता है सरगुन जी का कि अच्छा अमन ये शो है, यू वांट टू डू इट? आई वाज लाइक ऑफ कोर्स आई वांट टू डू इट, आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन इन इट। मैंने कहा आई एम डूइंग इट मैम। तो फिर उन्होंने मुझे स्टोरी सुनी, मतलब स्टोरी मैंने इसलिए नहीं सुनी थी कि मैं चूज़ कर पाऊँ कि मुझे करना है या नहीं करना है, मैंने इसलिए सुनी कि क्या करने वाली हूँ वो मैं जान लूँ। सो दैट इज़ हाउ आई गॉट दिस कैरेक्टर। तो शिजान की मुलाकात अर्जुन से कब हुई? आपके पास अर्जुन का कैरेक्टर कब आया, कैसे आया, या आपने ऑडिशन दिया? नहीं, मुझे डायरेक्टली कॉल ही आया था। इनफैक्ट रवि भाई एंड आई यूज्ड टू गो इन द सेम जिम। ओके। तो वहाँ पे लास्ट टू लास्ट ईयर ही हैड ऑफर्ड मी अ शो, बट दैट टाइम आई कुडंट डू इट। तो कहीं ना कहीं शायद उनकी नज़र में था मैं, तो दे रीच आउट टू मी। फिर इन्होंने बोला कि एक वेब सीरीज़ है, 30 एपिसोड हैं, 60 दिन की शूटिंग है, पैसे मिलेंगे, आ जाओ। बस मैंने सोचा, मैंने कहा तू मुंबई में कर क्या रहा है कुछ नहीं। मैं कहा चलो चलते हैं, चंडीगढ़ घूम आएंगे, सर्दियाँ देख लेंगे। तो फिर आपने कैरेक्टर नहीं सुना था तब तक? उन्होंने बोला विलन है, मैंने कहा हाँ ठीक है जो भी है, ओके डन। अच्छा ओके डन। डन, ओके मुझे काम चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो अर्जुन के जो कुछ चीज़ें आपने ट्रेट्स डाले हैं वो आपने खुद से भी डाले हैं, या फिर आपकी मतलब आपको बताए गए कि ये इस तरीके से हमें चाहिए, या आपने खुद वर्क किया उस पर? एक बेसिक आइडिया तो था मुझे कि इस किरदार को अगर मैं प्ले करूँगा, क्योंकि मैंने ऑडिशन भी दिया था इस किरदार के लिए, आई रिमेंबर, या ठीक है, दे आस्क्ड मी फॉर अ स्क्रीन टेस्ट। तो एक मेरा वर्जन था जिसको हमने रिफाइन किया थ्रू द हेल्प ऑफ डायरेक्टर एंड रवि भाई इनफैक्ट हिमसेल्फ वाज देयर टू मेक श्योर कि अर्जुन कम्स आउट द वे वी वांट। अभी तो मतलब जो आगे के एपिसोड्स आने वाले हैं, ऑडियंस विल लव इट। जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, द वे ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ सच अ गुड परफॉर्मर। और मैं ये बार बार बोलती हूँ सबको कि शहजान के साथ जब मैं सीन कर रही होती हूँ ना, आई एम टोटली इनटू द सीन, आई एंजॉय शूटिंग विद हिम, ही इज़ सच अ गुड परफॉर्मर। सो वो तो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे उनका कैरेक्टर है, डेफिनेटली वैसे नहीं है। स्वीट है, मतलब रियल लाइफ स्वीट है, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है वो, और उसके कैरेक्टर में वो हमेशा ऐसा रहता है कि कोई मस्ती नहीं, कोई मजाक नहीं, लेकिन अगर आप उसको ऑफ स्क्रीन देखोगे पूरा मस्तीखोर इंसान है वो। आपकी और अमन की ऑफ स्क्रीन जो दोस्ती है वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। आप लोग जो व्लॉग बना रहे हो, मतलब स्पेशली वो मुशायरा वाला व्लॉग वो मुशायरा होने ही नहीं वाला था, पता है। अगर वो
उस शेर को एक बार में बोल जाती ना तो वो कुछ 20-30 सेकंड की रील बन सकती थी। उस लड़की ने हंस हंस के उसका ब्लॉग बना दिया। मतलब आपको तो आप शायद थोड़े टाइम के लिए इरिटेट हो गए कि क्यों नहीं हंसे जा रहे, अब बोलो, पर मैं सच में एज एन ऑडियंस मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि मैं रिलेट कर पा रही थी। कई बार आप हंसते हो, आप हंसते ही रहते हो, आपको हंसी आती रहती है। हमने फुल पेशेंस दिखाया, हमने एंड तक उस शेर के गए, जो कि हमें कुछ मिला नहीं। वो शेर सुनने के बाद बड़ा वाहियात सा शेर था। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और आपने वो पोस्ट भी जिस तरीके से डाली ना, और आपने जो कैप्शन डाला था वो थप्पड़ वाले उस सीन का, हाँ, तो वो भी मैं देखो कैसे मतलब उनको तंग भी किया जा रहा है कैप्शन में भी। ओह आई हैड दैट वीडियो फॉर सो लॉन्ग। आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस, आई एम जस्ट वेटिंग कि टेलीकास्ट तो हो। अच्छा। अरे बड़ा मजा आता है मुझे, बहुत मजा आता है मुझे लगता है कि एक होता है ना कि इंसान का दिन कंप्लीट हो जाता है जब मैं अमन को छेड़ता हूँ। तो खाना हजम मेरा तब होता है। क्या बात है। तो अभी वो सुनेंगे वो मुंह ऐसे बना रही होंगी कि अच्छा, वो बोल रही होगी नॉनसेंस। तो अब ये सवाल सबसे बड़ा सवाल कि तू आशिकी है सीजन 2 फैंस के लिए आ सकता है? ऑब्वियसली अब जिसने स्टोरी जहाँ पे एंड हुई उसके बाद तो वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक है जी फिर तो। तो मतलब आप बताओ, आपको लग रहा है कि ऐसे स्टोरी मतलब ऐसा कुछ होगा? क्योंकि अमन तो हमें बोल के चली गई है कि होगा क्यों नहीं होगा, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका सीजन 2 भी आएगा। ऑफ कोर्स आएगा। एक्सपेक्ट क्या करना है, मतलब ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि स्टोरी जिस पॉइंट पे एंड होगी, आई मीन आई नो आप लोगों को होगा कि शिट यहाँ क्यों खत्म की, तो डेफिनेटली सीजन 2 आने वाला है। देखो वो जब होगा तब होगा, उसमें अर्जुन होगा या नहीं होगा ये नहीं पता। अच्छा। क्योंकि मेरी भी तो कुछ मांगे है ना। मैं कैरेक्टर करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, डू आई वांना गो अगेन इन दैट स्पेस, या अगर कहानी बहुत बेहतरीन लिख के सामने आ गई जो मैं मना ही ना कर पाऊँ तो कर लेंगे। नहीं बट ये तो गलत बात है, अर्जुन थोड़े बदल देंगे, अर्जुन तो वही वाला रहेगा। देख लो कोई दूसरा। बट ऐसे चांसेस अगर स्टोरी अच्छी हुई तो आप करोगे? वो बड़ी सिचुएशनल सी चीज होगी। वैसे भी बट आप थोड़ा ऐसे ना वो दे सकते थे हाँ, थोड़ा दिलासा, आपने तो पूरा ऐसे चकनाचूर कर दिया। अब मैं झूठी उम्मीदें तो क्या ही दूं। ठीक है। अमन हमें उम्मीद दे गई, आपने उम्मीद ही तोड़ दी। वो बस वही तो यही तो ये जो रीत है जिंदगी की। हाँ, जो सेलिब्रिटीज का ये गलत बात है, होता है ना कि झूठी उम्मीदें दे देते हैं। मैं दे नहीं पाता। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। हाँ, ये वक्त ही बताएगा, एक्चुअली ये वक्त ही बताएगा। नहीं उन्होंने पूरा ठप्पा लगा दिया था ना, तो कर रही होगी, उसने मुझे बताया नहीं। अभी मैंने आपकी एक बात सुनी है, आप उसमें बोलते हो कि मैं कभी अपने काम से पूरा खुश नहीं होता, मैं हमेशा होता है कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ, मैं और अच्छा कर सकता हूँ। ऐसे आर्टिस्ट, मैंने कई बातें ऐसी सुनी है कि कई आर्टिस्ट तो अपना काम भी नहीं देखते। हाँ। अपने आप का जो कर दिया वो कर दिया, मैं दोबारा वो पूरा बैठ के देखूं या मैंने आप तू है आशिकी का एक भी एपिसोड नहीं देखा। मैंने अमन से भी यही पूछा था तो शी वाज लाइक कि नहीं हमें तो दिखाया नहीं था कोई भी एपिसोड, तो मैं तो पूरा देखती हूँ और सब है। बट वही 2 तरह के आर्टिस्ट होते हैं ना, ऐसे आर्टिस्ट भी मैंने देखे हैं कि जो बोलते हैं नहीं मैं नहीं देख पाता। तो आपको मतलब आप एक भी एपिसोड नहीं देखा? नहीं, मैंने खाली जो रील्स आती हैं वही कोलैब और कोलैब वाली, वो उसमें मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या स्टोरी लाइन चल रही है। थोड़ा सा भी नहीं? मजाक कर रहे हो ना आप? सच में कि आपने तो आपको मतलब बस थोड़ा पता चल रहा है कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है? क्योंकि स्टोरी तो मुझे पता ही है, और जब टेलीकास्ट होता है तो उसके बाद में जो टैगिंग्स आती है ना, तो उसके थ्रू पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो क्यों, मतलब क्या थॉट प्रोसेस रहता है मेरा ये कि यार एक तो आई कैन नॉट सी माई सेल्फ एज अर्जुन अगेन। ओके ठीक है, आई डोंट वांट टू बी इन दैट माइंड स्पेस टू बी इन अर्जुन। बस मेजरली तो यही है कि वो किरदार को मैं रिलीव नहीं करना चाहता। कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या किया है। मेरी बात तो आपने सुनी नहीं, तो शिनचैन की बात शायद आप सुन लो। अर्जुन भैया, मुझे ना आपका एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, आप सीजन 2 में भी हमें दिखोगे ना? बेटा तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी तो मैं 5 साल का हूँ, लेकिन मेरी बातें बहुत बड़ी हैं। शिनचैन को भी जवाब वही है कि अगर स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया हुई और मुझे वाकई में लगा कि करना चाहिए तो मैं डेफिनेटली करूँगा। आई विल नेवर से नो टू वर्क। यार वाकई में मैंने जनरली नहीं इतनी उम्मीद लगाई थी कि इतना आई न्यू कि ऐसे हेट वाला वो होगा, बट इतना प्यारा हेट मिल रहा है ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इमोशन टू इवन डाइजेस्ट एंड टू इवन एक्सप्लेन कि आई एम वेरी वल्नरेबल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एट द सेम टाइम
कि वी डिड एक्सपेरिमेंट एंड इट could have gone like very bad, but none of that happened. अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, लोगों को पसंद आ रहा है, तो इट्स ऑल गुड.